हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टाइकोमेट्री पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मोस्टली हम लोग कुछ और डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद से हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि किस सिनारियो में हम स्टाइकोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इन प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो रिलेशनशिप ड्राइव किया था, राइट, कि लिमिटिंग रीजेंट वाला क्या कंडीशन होता है लिमिटिंग रीजन का, उसको आइडेंटिफाई करने का। तो उसी को एक्सटेंड करते हुए हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो डेरिवेशन था, जो पहला प्री कंडीशन था, वो जो ये था ना कि नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड का जो प्रोपोर्शन था वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शन के बराबर था। तो उसको थोड़ा ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, उसको एक बेसिक डेरिवेशन विल डू इट। उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सम अदर डेरिवेशन लाइक मास रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप के बारे में, और मास एंड वॉल्यूम, उस टाइप के जो डिफरेंट रिलेशनशिप है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 2 मिनट सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे उस डेरिवेशन के बारे में कि वो डेरिवेशन एक्चुअली कैसे आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा डेरिवेशन था वो ये था, हम इक्वेशन लिए थे, बैलेंस इक्वेशन ये लिए थे, पी वी सी सी प्लस डी। तो यहाँ पे जो मेरा है स्मॉल ए बी सी एंड डी वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ए बी सी डी क्या है, एक सब्सटेंस है। ठीक है, ये सब्सटेंस है, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। तो नंबर 1 स्टाइकोमेट्री में क्या है कि बैलेंस इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो प्री कंडीशन इज बैलेंस इक्वेशन, तो हमारा बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे है। ठीक है, और जो रिलेशनशिप था, क्या रिलेशनशिप था इससे, हमारा जो स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप था वो ये था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड, राइट, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंज्यूम्ड, राइट। ये था मेरा, ये क्या था, ए बाई, मतलब स्टाइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो होगा। सिमिलरली हमारा एन बी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई एन सी प्रोड्यूस्ड। सो प्रोडक्ट होगा, उसको हम प्रोड्यूस्ड लिखते हैं, राइट। ये तो सिंपल है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बी का इस्तेमाल किया, इसका कोएफिशिएंट क्या है, बी है, एंड सी प्रोड्यूस, इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, सी। तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। तो सिमिलरली अदर्स के बाद अदर्स सब्सटेंस के बारे में भी इस टाइप से रिलेशनशिप हम लिख सकते हैं। तो हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमको सिमिलरली हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये करना है कि हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज़ें हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन से क्या जान रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जानकारी है बैलेंस इक्वेशन से वो क्या है कि ए मोल ऑफ ए reacting with B mole of B and then that is producing what, C mole of C and D mole of D। अगर हम मॉलिक्यूल में बात करें, मॉलिक्यूलर टर्म में बात करें, तो हम ये बोलेंगे कि A molecule of A and B molecule of B giving C mole of what, C and D mole of D molecule of what, D। So mole and molecules दोनों चीज़ में बात कर सकते हैं। क्यों हम मॉलिक्यूल और मोल की बात करें, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में बात करेंगे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, व्हाट विल यू गेट। अगर मोल है तो उसमें Na से मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स हो जाएगा हमारा, राइट। तो एटम और मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ बोथ हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग मोल्स में ही बात करेंगे क्योंकि मोल्स एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें हम लोग बात करेंगे हमेशा। तो हमारा ये है कि हमें ये प्रूफ करना है, राइट। तो हम लोग ये लिखेंगे इस रिलेशनशिप से, जो आपने 8 और 9 में पढ़ा होगा कि भाई अगर 4 आदमी 4 बनाना का दाम 15 रुपया है, एक बनाना का दाम क्या होगा, 15/4, मतलब 4 में डिवाइड कर देते ना, तो वो होता था। एंड अगर मान लें हम 10 का पूछे तो क्या करते, 15/4 गुने 10 करते थे ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, सेम बेसिक फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे और विल ट्राई टू प्रूव इट। ओके, तो देखो यहाँ पे ये है, इसलिए हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि देखो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर बाद हायर लेवल विल बी इजी। अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो हायर लेवल तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ये तो भूल जाओगे
हायर लेवल क्लियर हो पाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हम जो पार्ट वाइज जो वीडियो बना रहे हैं बेसिक से बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रूफ जहाँ तक हो सके वहाँ तक दिया जाए। प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले बेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा हो जाएगा तो हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आईटी का प्रॉब्लम एक टॉपिक से नहीं होता है, जनरली लिंक्ड होता है। तो जब तक आपको वो टॉपिक के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है, आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। तो इसीलिए हम लोग का मोटो ये है कि ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि ए मोल ऑफ व्हाट, सब्सटेंस ए कंज्यूम और रिएक्ट, राइट, कुछ भी बोल सकते हैं, और रिएक्ट विथ बी मोल ऑफ बी, राइट। फ्रॉम यहाँ पे जो हमारा, इससे हम बोल सकते हैं ना ये चीजें। अब यहाँ पे बोलेंगे एक मोल, इसका क्या होगा, राइट। हम लिख देंगे सिंपली बी बाई ए मोल ऑफ बी, राइट। अब हमें ये है कि हमारा जो ये हम इस रिलेशन से, इससे जो बैलेंस इक्वेशन से हमें ये डेटा प्राप्त हुआ है, राइट, ठीक है। हम ये डेटा बैलेंस इक्वेशन से हम लोगों ने गेन किया है। तो हम ये ए मोल ऑफ सब्सटेंस ए गिव्स यू और लाइक रिएक्ट्स और कंज्यूम्स व्हाट, बी मोल ऑफ द बी फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। Then one mole, simple, right? We will divide it, right? We need to divide. So we can say b by b mole of the b. Now here, thing is consumed, right? So in reaction, how much consumed, right? So here we know Na consumed. So Na denotes what? The number of moles consumed of a substance, right? So Na consumed. ये जो हमारा है, इसमें कितना हो जाएगा मोल। अगर इतना मोल हमारा दिया हुआ है, कंज्यूम हुआ है, हमें डेटा है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, B by A into Na अब जो ये डेटा आया है, ये आप गेस करो कौन सा डेटा हो सकता है, राइट। हम बोल रहे हैं कि Na मोल, Na कंज्यूम्ड दिस मोल, राइट। तो Na कंज्यूम्ड मोल अगर A का हो रहा है तो हमें इतना मोल B का चाहिए, मतलब इतना मोल B का कंज्यूम हम करेंगे, राइट। इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको इतना दिस मच मोल ऑफ B वी नीड, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं कि इतना मोल ऑफ B कंज्यूम हुआ है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे NB कंज्यूम, क्या लिखेंगे, B बाई A इंटू Na। ओके गाइस, सो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और डेरिवेशन, जो कि वेरी इजी है, बहुत आसान सा है, वो उस पर हम लोग आ गए। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na कंज्यूम बाई NB कंज्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ A कंज्यूम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस B कंज्यूम विल बी A बाई B, राइट। तो हमारा वो सेम चीज आ गया यहाँ पर, राइट। सो वी आर एबल टू प्रूव दैट। सो मेरा सिर्फ इसको प्रूव करने का ये था कि आपको आइडिया मिले क्यों ऐसा होता है, राइट, एक विजुअलाइजेशन के लिए, कि आप कभी भी अगर हमारे कंफ्यूजन में आते हो तो आप सिंपली प्रूव कर सको, राइट। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भूलोगे, राइट। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट स्टोइकोमेट्री इटसेल्फ, डिफरेंट रिलेशनशिप, राइट, कहाँ पे इसका यूसेज होगा, किस सिनेरियो में यूसेज होगा, और आईटी किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डेरिवेशन करेंगे हम लोग। उसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने के बाद आपको वीडियो, मतलब आपको क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराया जाए, राइट। इस पे तो क्वेश्चन होगा वो बनाया जाए, ठीक है। होपफुली आपने नोट किया है इसको, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रिकैप है कि हम लोगों ने क्या स्टडी किया है टिल नाउ इन स्टोइकोमेट्री। एक तो हमारा रिलेशनशिप है कि जो नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड प्रोपोर्शन विल बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट नंबर वन। Then second one, limiting reagent concept, we already know how to prove it, and we know the relationship with scenario, how to identify
क्या उसका मतलब जो लिमिटिंग एजेंट है, ये पढ़ा है हमने। और तीसरा ये होगा हम लोगों का कि इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे है, किस सिनारियो हम लोग यूज करेंगे। तो 4 यूसेज सिनारियो है वो हम डिस्कस करेंगे। जब आपको किस टाइप का रिलेशनशिप मीन्स किस टाइप का डेटा दिया हो, तो मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल जनरली हम बोलते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। राइट, तो मोल मोल रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी हमने पूरा डेरिवेशन पढ़ा, राइट। सब कुछ था जो भी था वो मोल मोल रिलेशनशिप में ही था, राइट। हमारा जो था वो स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप था, वो भी मोल मोल रिलेशनशिप ही था, राइट। तो हमारा ये वाला पोर्शन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है वो मोल मास मास रिलेशनशिप के अंदर हम लोग बोलते हैं। अब मास मास रिलेशनशिप, इस पे हम थोड़ा बहुत जो है ना इसके कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे, और हम लोग एक जो होगा दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मास मास रिलेशनशिप क्या है कि आपको सपोज आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट है तो उसका मास दिया हुआ है और प्रोडक्ट का भी मास दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हम अभी तक जो हमें ये है डेटा है हमारे पास, उससे आपको पता है कि ये वाला एन सपोज ये रिएक्शन है, सपोज हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर ये रिएक्शन है, तो हम सेम रिएक्शन को इस्तेमाल करेंगे हर तरफ ताकि हमारा एक पैटर्न बना रहे। नाउ यहाँ पे हमारा क्या है कि हमें ये पता है इन ए कंज्यूम in B consumed, and for others I'm not writing, right, because you already know it. So for others you can write whenever needed. So this ये हम लिख सकते हैं, right। ये हमारा मोल मोल, तो हमारा इससे क्या है कि हमारा जो मोल मोल रिलेशनशिप हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। अब है हमारा मास मास रिलेशनशिप, राइट। तो ये हम एक आइडिया दे रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम मैथमेटिकली हम लोग कैसे करेंगे विदाउट लाइक न्यूमेरिकल डेटा और कुछ भी दिया हुआ है, कैसे हम लोग कोशिश करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा इसके बिहाइंड, राइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्या है कि यह नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जान चुके हैं, जो हमारा प्रीवियस वीडियोज है उसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया था, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों को पता है। अब क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट और मास का रिलेशनशिप आपको पता है, राइट। जब मोल और मास का रिलेशनशिप पता है तो मास रिलेशनशिप हम लोग क्या ड्राइव कर, मोल का रिलेशन हमें पता है और मोल और मास का रिलेशनशिप भी हमें पता है, तो हम मास रिलेशनशिप इसका ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारा एक ये है कि आप इसको रिमेंबर करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोज है, प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है उसको आप रिमेंबर नहीं करेंगे तो आप आगे जाके पछताएंगे। तो दिक्कत ये है कि आप अगर ये रिमेंबर नहीं करते हैं m/n, राइट, तो आप दिक्कत में रहोगे। n what number of moles, one formula with the right कि mass by molar mass, right। so this formula now we'll try to convert। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको चेंज करने का मास फॉर्मूला। तो मास को क्या लिखेंगे, n into मोलर मास। तो ये हमारा ये है, ये की पॉइंट होगा यहाँ पे, ये मेरा की रिलेशनशिप होगा यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने के लिए। तो उस टाइप से है, तो हम अगर मान लिया वो न्यूमेरिकल डेटा ना पूछ करके इस टाइप से वेरिएबल फॉर्मेट में डेटा क्वेश्चन पूछे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या एन कंज्यूम है, तो यहाँ पे मिलेगा मास कंज्यूम लिख देंगे सिंपली, राइट। तो हम एन की जगह पे हम एन की जगह पे हम ये लिख देंगे, राइट, ये वाला लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ए कंज्यूम divided by molar mass of, or we can say A, right, this is the one, m b conjugate m molar mass of b, right। ये हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लो आप, राइट। तो हम कोशिश करेंगे रीअरेंज करने का इसको। तो हम लोग एक ओके इस पे जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इसी को रीअरेंज करके एक शॉर्टर फॉर्म में लिख देंगे, तो वो हमारा जो है ना रिलेशनशिप आ जाएगा m a consumed and m b consumed, right, इक्वल्स टू ये कॉमा है। तो ये हम क्या लिखेंगे, ये हमारा जाएगा इधर, राइट। सो ये हो जाएगा में a by b
एम है भाई, राइट। तो ये हमारा ये, हालांकि ये डेरिवेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन आईआईटी में भी हो सकता है कि वेरिएबल फॉर्मेट में आपको ये रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए पूछ दिया जाए। ऑप्शन दे देगा 3-4 और उसमें हो सकता है कि आपको पूछ देंगे। तो ये क्या है कि हम आइडिया दे रहे हैं आपको कि कैसे आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डीप में जा सकते हैं। तो ठीक है, ये मास मास रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। और तीसरा जो है वो ये रिलेशनशिप है कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, जैसे मास एंड वॉल्यूम। तो मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, राइट, दिस इज द वन। सो मास एंड वॉल्यूम जनरली हम किसका कैलकुलेट करते हैं? जनरली लिक्विड का, राइट, और मे बी इसका क्या बोलते हैं, गैस का। इन केस ऑफ व्हाट सॉलिड, वो वॉल्यूम बहुत कम होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें कैलकुलेशन में। गैस में इसलिए पड़ती है क्योंकि गैस का क्या कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वॉल्यूम आपको पता है और टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, तो आप उसका मास निकाल सकते हैं आइडियल गैस के लिए, राइट। PV/nRT जो रिलेशनशिप है उससे हम लोग उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप है, राइट। तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, इसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि हम जब आपको आइडियल गैस के बारे में ज़्यादा बताएंगे उस टाइम पे हम ज़्यादा डिस्कस को करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर डिस्कस। तो तीसरा जो चौथा रिलेशनशिप है वॉल्यूम वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम वॉल्यूम, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है, मतलब हम लोग को स्टडी करना है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैटर्न क्या है। तो ये इस टाइप का पैटर्न जनरली होता है और इसमें ही आपको जो डेटा दे देगा तो आपको कहीं कहीं पे वैल्यू पुट करके गेन करना है, मतलब निकालना है वैल्यू, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल क्या करें रिलेशनशिप के बारे में है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और है कॉन्सेप्ट जो मैं इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद से इसको जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसको होल्ड पे रखेंगे और प्रॉब्लम पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं डिस्कस करता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज यील्ड का है। तो जनरली परसेंट यील्ड का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या है कि सपोज परसेंटेज यील्ड में होता क्या है कि आपको कोई सब्सटेंस आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, लेबोरेटरी में। तो उसमें क्या होता है कि लेबोरेटरी में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें कुछ डिस्ट्रॉय भी होता है, जैसे कहीं पे आपको जो कंटेनर उसमें कुछ प्रोडक्ट लग गया, राइट, कुछ एस्केप करे, गैस अगर है तो वो कुछ एस्केप कर गया, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा लॉस होता है। अगर आप प्रोडक्शन करते हो किसी कंपनी में, किसी लेबोरेटरी में और कहीं पे भी, देयर विल बी सम लॉस इन फॉर्म ऑफ वो स्टिक कर गया किसी कंटेनर में या फिर एस्केप कर गया, तो ये लॉस है, राइट। तो जो रियल होगा, जो थ्योरेटिकल यील्ड होगा, जो थ्योरेटिकल एक वैल्यू होगा, तो थ्योरेटिकल क्या है कि सपोज आपका ये है इक्वेशन ए बी बी एंड सी प्लस बी, ये जो आपका इक्वेशन है, तो इसमें आप कैलकुलेट किए कि ए मोल ऑफ ए और बी मोल ऑफ बी गिवन, बी वेयर गिवन, सो सी मोल ऑफ सी प्रोड्यूस्ड। तो मतलब ये सी मोल ऑफ सी प्रोड्यूस ये किया इसने, ठीक है, सी मोल ऑफ सी प्रोड्यूस किया इसने। अब क्या दिक्कत आ गई यहाँ पे, ये तो थ्योरेटिकल है, लेकिन समहाउ आपने जो कुछ पार्ट को लूज कर गए, तो आपने जो कलेक्ट किया, जो कंपनी ने कलेक्ट किया, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कलेक्टेड इज m mole, suppose we can say z mole, let's say z mole, तो ये परसेंटेज यील्ड क्या है, ये होता है परसेंटेज यील्ड। आप इसको समझो इस तरह से कि प्रैक्टिकल प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस
डिवाइडेड बाय व्हाट, द थ्योरेटिकल प्रोडक्शन। ठीक है, ये हो सकता है कि आप किसी में कर लो, मास या मोल, किसी भी यूनिट में करो, बात बराबर ही है। मास की भी मास या मोल, किसी भी में कर लो, आप मोल में भी कर सकते हो, मास भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज यील्ड है। मतलब कि रियल में कोई किसी कंपनी में आप कहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो सम लॉस होता है, वो जो कहीं पे किसी चीज़ में स्टिक करके या फिर कहीं एस्केप करके लॉस हो जाता है, तो हम उसको माने ये। लेकिन एज पर इक्वेशन वो एक्चुअली इतना प्रोड्यूस हो गया होगा, लेकिन समहाउ यू हैव लॉस्ट समथिंग, तो ये हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे हम? परसेंटेज बिल बोलेंगे, राइट। तो ये हमारा है, जनरली ये कंपनी में इस्तेमाल होता है कि कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें कंपनी ही उसको प्रोड्यूस या कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कोई कंपनी ही प्रोड्यूस करेगी ना, कोई सेल कर रही है या कुछ भी कर रही है कंपनी, तो उस केस में होता है। ठीक है, ये परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट है। एक और जो सिनेरियो है वो प्योरिटी वाला है। ठीक है, तो प्योरिटी, फाइंडिंग द प्योरिटी, राइट। सो आपने इसको आप लोगों इसको नोट कर लिए होंगे और समझ गए होंगे, राइट। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है कि परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, राइट। तो अब हमारा जैसे ये इक्वेशन फिर से हम लेंगे। सपोज कि हमें सैंपल दिया, मास ऑफ सैंपल which contains substance A ग्राम। ये सैंपल में है, सपोज ये हमारा सैंपल, m सैंपल इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो m सैंपल लोग सब्स्टिट्यूट फॉर्मेट में लिखेंगे, थोड़ा m सैंपल हम लोग लिख देते हैं इसको। अगर हम ये लिख दें m सैंपल, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक सैंपल है, उसमें मास A का पता है, इतना ग्राम दिया गया है, सपोज m ग्राम दिया गया है, लेकिन इसमें इम्प्योरिटी है, इसमें इम्प्योरिटी है, मतलब कुछ और भी मिक्स है, राइट। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो हमें रिएक्शन कराना पड़ेगा इस सब्सटेंस का। किस सब्सटेंस का? सपोज मास ऑफ द सैंपल A, उसमें सब्सटेंस कौन सा है? सब्सटेंस A है, इसका हमें रिएक्शन कराना पड़ेगा, इस सैंपल का रिएक्शन से करवाना पड़ेगा, और हम रिएक्शन में थ्योरेटिकल यील्ड करेंगे, मतलब जो है ना रिएक्शन में वो रिएक्ट करेगा और उस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेगा, राइट। उसका हम मास हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम ये करते हैं, जैसे इस टाइप से रिएक्शन हो, सपोज AA प्लस सम सब्सटेंस BB है, सपोज ये है, इसने CC और DD, मतलब रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी और भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे हमारा ये रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जिसका परसेंटेज प्योरिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, उस सैंपल को हम रिएक्ट कराते हैं। और उस सैंपल में अगर दूसरा सब्सटेंस भी है तो हम क्या करेंगे कि ऐसा रिएक्टेंट, दूसरा रिएजेंट लें, ऐसा दूसरा बी लें जो सिर्फ ए से रिएक्ट करे, राइट। अगर सैंपल में हमारा 2-3 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस है, 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा दूसरा रिएक्टेंट लेंगे जो सिर्फ ए से रिएक्ट करे, उसमें दूसरा भी हो तो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ए से रिएक्ट करे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि CC एंड, अब इससे हम क्या करेंगे गाइस कि हम लोग जो एक होगा कि हमें वो कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस, सपोज एक ही रिएक्टेंट दे रहा हो, ऐसा कुछ लेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि वो प्रोडक्शन क्या हुआ, क्या प्रोड्यूस किया, क्या प्रोडक्ट क्या आया। तो हम कुछ ऐसा ले लिए जिससे हमारा आसानी हो। हमें इस केस में प्रोडक्ट के बारे में, ये अगर कंज्यूम हो गया तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ये हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो लिमिटिंग रीजन है, ये प्रोडक्शन यहाँ पे उतना ही होगा जितना ये होगा, ये लिमिट करता है कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए। तो यहाँ इसका और इसका रिलेशनशिप हमें पता है। कैसे पता है रिलेशनशिप? आपने स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप के बारे में आपको पता है, राइट। तो इसका है कि NA कंज्यूम, मतलब कि जो सैंपल में है पूरा का पूरा वो रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हम ये क्या लेंगे, एक्सेस लेंगे, परसेंटेज जनरली एक्सेस में हम लोग लेंगे। क्यों एक्सेस में ले रहे हैं कि ये पूरा कंज्यूम कराना है हमें 100%। अगर ये पूरा कंज्यूम होगा तो हमें इसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, NA कंज्यूम बाई NC प्रोड्यूस्ड, जो हमने पहले रिलेशनशिप में पढ़ा है वो लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिख देंगे,
हमारा ए बाई सी लिखेंगे, राइट। तो हम ये लिखेंगे ए बाई सी लिखेंगे। देखो ये रिलेशनशिप को क्या है कि जो हमने पढ़ा है पिछले इसमें वीडियोज में और लेक्चर में, उसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको लगा होगा कि ये बहुत बेसिक है, क्या इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन देखो कैसे कैसे हम हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो में। तो हमारा ये हो गया। अब इन ए कंज्यूम, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट्स में मिला, ये आपको पता हो जाएगा कि प्रोड्यूस हुआ है, तो आप कहीं तो कलेक्ट करोगे कंटेनर में, राइट। उससे आप उसका वेट कैलकुलेट करोगे, मास इसका पता है, मोलर मास पता होगा, उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स आपका ये हमारा नोन हो गया। अब हमें इस सैंपल में ये नहीं पता कि कितना मोल है, राइट, ये तो नहीं पता हमें। सैंपल में टोटल सैंपल पता है, सैंपल का मास पता है, लेकिन कितना परसेंट प्योर है, ये कितना परसेंट है या कितना मास है, इसका ये नहीं पता है हमें। लेकिन ये जो रिएक्ट कर रहा है इससे, तो हमें ये दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें ये मिल गया, इसको हम कहीं और पे कलेक्ट करेंगे तो इसका हमारा मास। अब इससे हम रिलेशनशिप निकाल, स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, इन ए कंज्यूम ए बाई सी इंटू एन सी प्रोड्यूस मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा निकल गया, राइट। अब हमारा क्या है कि जो सैंपल है, सैंपल में ये हमारा दिया होगा एम ग्राम है, ये कितना था सैंपल में, एम ग्राम था। अगर मास दिया हो, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में भी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एम बाई एम है, राइट। हम लिख सकते हैं ना कि मास ऑफ ए, सॉरी मास ऑफ ए अगर लिख दें तो एम सैंपल में, वो हमको पता है कि ए सबके लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ए सैंपल, ठीक है। तो एम बाई ये हम लिख सकते हैं, राइट। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे इस फॉर्म में इसको हम मोल के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, एन ए सैंपल, एन ए सैंपल इंटू एम ए, राइट। ये मेरा हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग उसके आसपास नहीं है। अब परसेंटेज प्योरिटी का डिफिनेशन क्या है गाइस, हमने डिफाइन किया था परसेंटेज प्योरिटी, वो ये होगा कि भाई जो सैंपल में टोटल है, टोटल सैंपल डिवाइडेड बाय व्हाट, सॉरी द थ्योरेटिकल, जो प्रोड्यूस जो हुआ ये क्या है, प्योर होगा, ये इतना प्योर होगा, एन ए कंज्यूम वो प्योर होगा, राइट। उस सैंपल में ये प्योर मास होगा जो रिएक्ट करेगा, राइट, वो ए ही रिएक्ट करेगा। ये हम डिवाइड कर देंगे इससे, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मास के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम मास, ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि मास ए कंज्यूम, इसको क्या लिखेंगे, एम ए कंज्यूम हम लोग लिख देंगे ए बाई सी इंटू एन सी प्रोड्यूस्ड, राइट। एंड अब क्या है, परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा मेरा, परसेंटेज प्योरिटी जनरली क्या होता है कि थ्योरेटिकल, इन थ्योरी जो थ्योरेटिकल में जो कैलकुलेट होगा, जो प्रोड्यूस होगा, वो क्या हमारा रियल होगा, क्योंकि वही यही रिएक्ट करेगा, राइट, वो हमारा निकल जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ्योरेटिकल, ये लिख सकते हैं कि थ्योरेटिकल मास डिवाइडेड बाय सैंपल मास इक्वल्स टू इम्प्योरिटी दिया टोटल इनटू 100, ये लिखेंगे। तो हमारा, तो ये क्या है कि हम इसको ये वैल्यू डाल के हम परसेंटेज प्योरिटी इसमें निकाल देंगे इस टाइप से, राइट। इसका गोल ये नहीं है कि आप इस फॉर्मूला को रिमेंबर करें, गोल ये है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये जेनेरिक वे में हम कोई भी सिनारियो ले लें, ये जेनेरिक वे में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, कोई भी सिनारियो ले लें, उसमें वैल्यू पुट करें तो आपको आसानी हो जाए। जेनेरिक वे में अगर जाएंगे तो फिर सिंपल केसेस में आसानी हो जाती है कि हाँ हर केस में एप्लीकेबल होगा, तो हमें ये रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। ये हमें आइडेंटिफाई, ये है कि हमें तरीका सीखने की जरूरत है, कैसे करते हैं इसको, वो जरूरी है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, और ये जो है, ये जो होगा वो एंड ऑफ द स्टोइकोमेट्री होगा, वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमने जो भी है थ्योरेटिकल डेरिवेशन है, जो की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो या कुछ ऐसा लगे कि हाँ आप नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट जरूर करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, इसको और बढ़िया बनाया जाए। तो आप लोग नोट कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आईटी में किस टाइप से प्रॉब्लम पूछा गया है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं,
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अंटिल देन गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप कोशिश करें इसको शेयर करने का, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और लोगों तक, जितने लोगों तक हो सकता है वहाँ तक शेयर करने की कोशिश, पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।